राधे सभी को। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले रही इसकी इंट्रोडक्शन में पहले रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद में हम चलेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो हमें पता ही है कुछ कितने होते हैं हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 फंक्शंस होते हैं। मैं उसको आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। जैसे कि पहले हमारे पास होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा एंड हमारे पास कॉट थीटा। ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है, 6 के 6। अब ऐसे ही हम करेंगे अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। वो कैसे लिखेंगे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखो कैसे होगा। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है साइन एक्स, उसको हम किसके इक्वल लिख लेंगे? हम उसको लिख लेंगे y की इक्वल अपनी मर्जी से, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू x इज इक्वल टू साइन, इधर चला जाएगा, वो क्या बन जाएगा इन्वर्स में साइन इन्वर्स y। ये हमारे पास ऐसे इन्वर्स, ऐसे ही हमारे पास साइन इन्वर्स y, ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा टैन का। देख लो टैन x इज इक्वल टू, हम इसको y के इक्वल लिख लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? टैन इन्वर्स y, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे हम इसको कैसे लिखेंगे देखना ज़रा। साइन इन्वर्स x, थीटा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। कोस इन्वर्स x, टैन इन्वर्स x, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कर रहे हैं। कोसिकेन इन्वर्स x, सिकेन इन्वर्स x एंड कॉट इन्वर्स x, ठीक है। ये हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए 6, ठीक है। सपोज हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई है, उसको हम 5 की इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। और इसमें से हमने y की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू 5/x आ जाएगा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5x का इन्वर्स, जब हम x को ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास, सपोज हमारे पास है साइन इन्वर्स 1/2, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं y की इक्वल, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि हम लोग साइन को इधर लेके चले जाएंगे, 1/2 साइन को इधर लेके गए, साइन y बन गया, ठीक है। और हमें पता है कि साइन की वैल्यू किस पे 1/2 होती है? साइन 30 पे। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, साइन 30 इज इक्वल टू साइन y। इक्वेट कर दिया, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री, ठीक है। आपको समझ में आ ही रहा होगा। सेकंड देखो, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टैन इन्वर्स 1 इज इक्वल टू y, ठीक है। टैन को उधर लेके गए, आपके पास बन गया टैन y। अब हमें पता है टैन 1 की वैल्यू, टैन की 1 किस पे होती है वैल्यू? π/4 पे। टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू टैन y। दोनों को इक्वेट कर दिया, आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 45। हम इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू π/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास एंगल्स इन रेडियन। आपको पता है हमने +1 क्लास में किए थे एंगल्स इन रेडियन और डिग्री में, ठीक है। इसमें बट हमें रेडियन में चाहिए। हमें पता है जैसे कि हमारे पास 360 है, मैं रिमाइंड दे रही हूँ आपको लोगों को। 360 को हम क्या लिखेंगे? 2π, ठीक है। 180 को क्या लिखेंगे? 180 डिग्री को हम पाई लिखेंगे। 90 डिग्री को क्या लिखेंगे? π/2 लिखेंगे। 45 डिग्री को क्या लिखेंगे? 45 डिग्री π/4 लिखेंगे, ठीक है। 720 डिग्री क्या लिखेंगे हम लोग? 4π लिखेंगे, ठीक है। सपोज हमने 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। आप कैसे करोगे? मैंने बताया भी वो आपको +1 क्लास में। π/180 इंटू 60 डिग्री, काट दो,
क्या बन गया आपके पास, π/3। इसका मतलब 60 डिग्री किसकी इक्वल आएगा, π/3 की इक्वल आएगा। ठीक है, अब हमारे पास है, हमें टेबल तो आता ही है, 60 डिग्री किसकी इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, सारा टेबल तो हमने 10th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट देखो हमारे पास है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, इसमें भी डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, हम सभी को पता है कि हमारे पास हम x की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है, उसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, एक वैल्यू पुट की, दूसरी हमारे पास आ गई, बट हम इसमें करेंगे कैसे, हमारे पास रेंज में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे कि उनकी कोई रेंज है। जैसे हमारे पास, हम इसको ईजी वे से करते हैं, हमारे पास 2 फैमिलीज़ ले लेते हैं हम लोग, f1 f2। f1 में क्या कौन सा फंक्शन आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा का उलट क्या होता है, कोसेकंड थीटा, और हमारे पास टैन थीटा। और सेकंड फैमिली में आएगा हमारे पास कोस थीटा, सेकंड थीटा और कॉट थीटा। इतनी बात को क्लियर होगी। अब देखो इनका हमने डोमेन एंड रेंज, देखो क्या होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू देखो साइन थीटा। ठीक है, साइन की हमारे पास डोमेन एंड रेंज देखो क्या होगी, साइन फैमिली है, इसमें देखना हमारे पास हमने इसको -π/2 क्लोज ब्रैकेट में और π/2। ठीक है, साइन की वैल्यू इन दोनों के बीच में ही रहेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही आएगी, इनको ये भी इसको भी इंक्लूड, ये भी आ सकती हैं और इनके बीच में भी आ सकती है वाली, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कौन सी ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज और ओपन ब्रैकेट का आपको ऑलरेडी पता ही है। इसके बाद में आ गया कोसेकंड। कोसेकंड का क्या आएगा, आएगी यही, सेम टू सेम यही है हमारे पास, बट इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे ज़ीरो को, ज़ीरो पे, क्योंकि इनफाइनाइट आ जाता है, ज़ीरो पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, इसलिए इसमें क्या माइनस कर देंगे, ज़ीरो। टैन की देखना, टैन की, टैन को हम ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे यही, बट लिखेंगे किस में, ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा डोमेन रेंज। ठीक है, अब हमारे पास इधर देखो, हमने दूसरी में देखना है हमारे पास। अब आपके पास है कोज। कोज का देखो, ये हमारे पास होती है 0 और पाई के बीच में नहीं, मतलब इसको ये भी दोनों वैल्यूज आ सकती है, इनके बीच में भी आ सकती है, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट। अब देखो सेकंड की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास 0 और पाई, और साथ में माइनस कर देंगे π/2। π/2 पे क्या हो जाती है, ये इनफाइनाइट, वो हमने लेना नहीं, वो हमने छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आ जाता है कोट। कोट का देखना, ये ओपन ब्रैकेट में आएगा 0 और पाई। ठीक है, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा 2 फैमिलीज़ बना के और सेम वैल्यूज़ है और किस पे इनफाइनाइट होता है हम लिख सकते हैं। अब आगे आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास है साइन थीटा, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, आपको पता है, ये माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है। कोस माइनस थीटा किसकी, आपको पता है कि ये क्या, सी जो है वो माइनस को खा जाता है, कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके पास है साइन इनवर्स -x किसकी इक्वल आएगा, माइनस, अब साइन में आ गए हम लोग, साइन इनवर्स x। ठीक है, ऐसे ही कोसेकन इनवर्स -x क्या आ जाएगा, माइनस कोसेकन इनवर्स x। ठीक है, ऐसे आपके पास tan माइनस इनवर्स -x किसकी इक्वल आएगा, माइनस tan इनवर्स x। इसके बाद में आपके पास कोस इनवर्स -x किसकी इक्वल आएगा, आपके पास आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसमें पाई आ जाएगा, पाई में से माइनस करना है।
सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स किस में क्या आ जाएगा, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स। ठीक है, ये क्लियर हुई बातें आप लोगों को? आई होप ये फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे। आगे चलते हैं। आगे भी दो तीन फॉर्मूले हैं, बहुत ज़रूरी करने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, ये इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पास है, हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में। अब इन्वर्स में क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स किसकी इक्वल होगा, पाई बाई 2 की। ऐसे ही टैन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स किसकी इक्वल होगा, पाई बाई 2 की। ठीक है, ऐसे ही कोसिकेन इन्वर्स एक्स प्लस सीकेन इन्वर्स एक्स किसकी इक्वल होगा, पाई बाई 2 के। अब देखो नेक्स्ट है, ये आपके पास फॉर्मूले हैं। आगे देखो, टैन इन्वर्स एक्स प्लस टैन इन्वर्स वाई किसकी इक्वल होगा। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है। जो हमने टैन के फॉर्मूले किए थे ना ट्रिग्नोमेट्री में +1 में, सेम टू सेम ऐसे टैन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ऐसे हमारे पास नेक्स्ट देखो, टैन इन्वर्स एक्स माइनस टैन इन्वर्स वाई, वो किसकी इक्वल होगा, ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, माइनस का ही चेंज किया, बाकी सारा सेम ही रहा। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, 2 टैन इन्वर्स एक्स किसकी इक्वल होता है, साइन की फॉर्म में देखो, साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस इन्वर्स एक्स कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टैन इन्वर्स का क्या फॉर्मूला आएगा, सीधा टैन की फॉर्म में, टैन इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास है फॉर्मूले। हम इसको बार बार लिखेंगे तो हमें क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब हम थोड़े से और फॉर्मूले लिख लेते हैं जो हमें चाहिए एक्सरसाइज में। साइन 3 थीटा किसकी इक्वल होता है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा 34। ठीक है, ऐसे ही कोस 3 थीटा क्या हो जाएगा, 43। इसको आगे ले जाएं, 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा 43 34, ऐसे याद रख लो। ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। आपने ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं और इसके बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, बहुत इजी है, आपको इजी से समझ में आ जाएगा बस। थैंक यू।